सो वेरी वेलकम टू माय चैनल। आज थोड़ा देख लेते हैं बीपीएससी लेक्चर जो सिविल का है। ठीक है, रिजल्ट आने वाली। ठीक है, आपको पता ही होगा कि टू स्टूडेंट के कारण क्या है, रिजल्ट डिले है। उन लोग को 10 मार्च को फिर से वहाँ पे पर्सनली मिलने के लिए बोले गए हैं, ताकि आके अपना डॉक्यूमेंट, कुछ मिसिंग है उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला गया है। बड़ा प्रॉब्लम चीज़ है कि देखिए सब रिज़ल्ट इतना डिले हो गया। ये 2020 का फॉर्म है। कब का फॉर्म है? 2020 का है। या आगे आपका मार्च ख़त्म होने वाली है 2023। ठीक है, कुछ स्टूडेंट भी इसमें हैं इसकी वजह से कि डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते, क्या करते हैं पता नहीं। इसका इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। बट बड़ा प्रेशर हो गया अब ना। अब इंतज़ार करते करते लगता है कितने वीडियोज़ बना दिए हम भी अपने चैनल्स पे इस चक्कर में कि अब आएगा रिजल्ट, तब आएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, उतना कट ऑफ जाएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चंस है कब आएगी। तो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है कि मतलब सब कह रहे हैं, मतलब विद इन इनफ, जो आपका बीपीएससी ऑफिस का जो कर्मचारी सब वो भी लोग बोल रहे हैं कि विद इन 3 डेज में आपको आंसर रिजल्ट दे देगा। अब मुझे याद है 27 फेब को, ठीक है, जब बीपीएससी में कॉल करके पता किए थे तो उस टाइम पे बोले थे कि रिजल्ट रेडी है, जस्ट पब्लिश करना बाकी है। जब डेट दिया हुआ था 1 मार्च का। बट फिर से क्या किया, 1 मार्च बिटवीन में एक रिजल्ट दिया इलेक्ट्रिकल का, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल का तो रिजल्ट दे दिया। ठीक है, फिर ये आके नया लफड़ा कर दिया कि 2 स्टूडेंट का फिर से नाम जारी कर दिया। डैट मीन्स हुआ कि रिजल्ट फिर से पेंडिंग हो गया। फिर से कॉल किए तो फिर से वही बात, सेम बात रिपीट हुई है कि रिजल्ट रेडी है, आपको कभी भी पब्लिश कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम्स है, किस चीज़ की दिक्कत है, पता नहीं चल रहा है। देखिए थोड़ा पीछे जाइए कि क्या क्या हुआ है अभी तक। ये फॉर्म आया था आपका नवंबर 2020 में, याद रखिएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल जो ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं अभी 4 महीने से, वो लोग पैसा भी उठा रहे हैं, उनसे पहले ये फॉर्म आया था लेक्चर सिविल का। ठीक है, नवंबर 2020 में पहले ये आया था, फिर आया था आपका सिविल का वो प्रोफेसर्स का। तब फॉर्म कब आया था? नवंबर 2020। एग्ज़ाम लिया आपका 27 सितंबर 2022 को। ठीक है, और याद रखिएगा 30 सितंबर को आपका बीपीएससी 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम भी था। तो एक तो उन्होंने तो गैप दिया। बीपीएससी जो मान लीजिए बहुत ऐसे स्टूडेंट होगा जो बीपीएससी भी दे रहा होगा, सिविल सर्विस वाला, और ये भी एग्जाम, दोनों के बीच में टाइम गैप भी नहीं दिया। बहुत ट्विटर पे भी चला, मेल गया, बहुत हुआ, लेकिन बीपीएससी यहाँ पे भी नहीं सुना और अपना टाइम दे दिया। उसके बाद आंसर की भी बहुत जल्दी दिया, लग रहा था जल्दी रिजल्ट भी देगा। 30 सितंबर को ही 2022 को अपना आंसर की भी पब्लिश कर चुके थे वो। उसके बाद सितंबर से लेके रिजल्ट का वेट करते करते आपका रिजल्ट आया आपका 12 नवंबर, 12 नवंबर 2022, 12 नवंबर 2022 रिजल्ट पब्लिश किया। यहाँ पे एक और खेला हुआ कि रिजल्ट दिया, और याद रहे कि 13 और 14 नवंबर को सैनिटरी का एग्ज़ाम था। ठीक है, सैनिटरी में सिविल वाले को अलाउ था, तो यहाँ पे अभी गैप नहीं दिया। यहाँ पे एक और नया खेला कर दिया कि इंटरव्यू का टाइम दे दिया 17 नवंबर से ही। जैसे बहुत सारा स्टूडेंट है जिसका पहले दिन हो गया इंटरव्यू, ठीक है, तो इंटरव्यू का भी टाइम नहीं मिला। अगर आपको रिजल्ट नहीं देना था तो इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट कहीं पे भी देखिएगा तो 1 मंथ का टाइम मिलता है इंटरव्यू के लिए, जो रिजल्ट के बिटवीन में। पहली बार ऐसा देखा कि बीपीएससी में, खासकर सिविल वाले के साथ, कि रिजल्ट दिया विद इन 1 वीक, 1 वीक भी नहीं लगा आपका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हुआ। बीच में सैनिटरी का एग्ज़ाम था, तो ये कैसे मैनेज होगा? ऐसा भी एडवांस नहीं है ना कि सब कुछ मुझे आता है जाके आप बोल दीजिएगा सबको आता है। कुछ बच्चे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सब कुछ आता है, ठीक है, बट एवरेज को देखिएगा तो कोई बीच में एसएससी जेई का भी एग्ज़ाम था, याद रखिएगा। उससे पहले 7 से पहले एई का एग्ज़ाम चल रहा था। तो बिटवीन में खाली एग्ज़ाम था 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में लगभग एसएससी जेई, सैनिटरी, फिर आपका एई का एग्ज़ाम भी थी। तो सब एग्ज़ाम के बिटवीन में ये इंटरव्यू फिर कंडक्ट करवा दिया। चलिए कोई बात नहीं, इंटरव्यू भी हो गया। इंटरव्यू होने के बाद इनको रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए था। अब डेट पे डेट 3 बार तो कैलेंडर अपडेट हुआ है, उसके बाद भी रिजल्ट अभी तक पता नहीं चल रहा है। इसमें देखिएगा वैकेंसीज के रिगार्डिंग ये था, उसके रिगार्डिंग इसमें टोटल वैकेंसी सीटें थी 131। ठीक है,
असिस्टेंट प्रोफेसर में सीटें थी 309, याद रखिएगा। जब हम लोग कंपेयर करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर से तो ये सब याद रखिएगा, ये सब पॉइंट, क्योंकि आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर से कंपेयर कर लीजिएगा एवरीथिंग तो आपको बाद में लगेगा कि करप्शन हो गया है, सेटिंग हो गई ना, बहुत सारा क्वेश्चन उठेगा। तो इसीलिए आप क्लियर कट के रखिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में टोटल सीटें थी 309 और इसमें टोटल सीटें हैं 131, ठीक है, 130 सीटें। इसमें 130 सीटें में इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक है, सबको पता होगा। इसमें था मिनिमम क्वालिफिकेशन एमटेक। तो ये 2 पॉइंट है यहाँ पे। पहला कि असिस्टेंट प्रोफेसर में सिविल में टोटल वैकेंसी 309 और लेक्चरर वाले में टोटल वैकेंसी 130। इसमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन था आपका एमटेक, ठीक है। इसके बाद आता है कि कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर हुआ था एग्जाम्स में ना, कितना कैंडिडेट एग्जाम्स दिया है। तो लेक्चरर वाले में टोटल दिया है 2342, याद रहे। टोटल फॉर्म डाला था आपका 5800 के आसपास, इसमें से एग्जाम दिया आपका 2342, 2347। असिस्टेंट प्रोफेसर में टोटल फॉर्म डाला था आपका 2800, ठीक है, फॉर्म डाला गया था उसमें। असिस्टेंट प्रोफेसर में काट छाट के 2300 बचा हुआ था और उसमें एग्जाम दिया था आपका 1500 के आसपास, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में सिर्फ 1500 स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, 1500, इसमें 2300 प्लस स्टूडेंट इसमें एग्जाम दिए, ठीक है। तो उसमें फॉर्म भी ज़्यादा, चूँकि इसका एक ही रीज़न से बीटेक और दूसरे रीज़न से दोनों कॉमन है ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर दिए हैं सब दिए होंगे ये, ठीक है, लगभग, चूँकि सेम साथ का फॉर्म है दोनों, तो लगभग सब दे दिए होंगे ये भी एग्जाम्स, ठीक है। तो ये हो गया, आपको पता है रिजल्ट आया था क्या, 12 नवंबर। उसके बाद इसमें जो कॉल किया गया है 130 सीटें के लिए, टोटल 425 स्टूडेंट को कॉल किया गया इंटरव्यू के लिए, किया गया था। 425 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। तो इसको कंपेयर करिएगा 130 टाइम्स करिएगा तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाता है, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग। अब चेक करिएगा यहाँ से, ठीक है। कितना है टोटल सीटें, 430 था ना, 425, इसको हटाइएगा, 425 भागा 130, ठीक है, इक्वल करिए तो लगभग 3.26, ठीक है। कितना हुआ था, 3.26 टोटल कॉल किया गया था आपका, 3.26 टाइम्स, ठीक है, सीट से ज़्यादा। डेट मीन्स हुआ 130 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3.26 से, यही बन जाता है 425। बट इसमें एक ट्विस्ट है, जैसे आप बीसी कैटेगरी में देखिएगा तो 5 टाइम्स बुलाया गया है, ठीक है। तो हर एक कैटेगरीज में अगर उसको एनालिसिस करिएगा तो अलग अलग टाइम्स बुलाया गया है, ऐसा नहीं कि सब में आपका ये इक्वली है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ओवरऑल सीट में आपका 3.26 है, ठीक। तो ये था आपका कैंडिडेट इंटरव्यू के रिलेटेड। अगला पॉइंट है, इससे पहले भी लेक्चरर का एग्जाम्स हुआ है, एक बार सिलेक्शन हुआ, 2014 की फॉर्म थी और 2017 में हम लोग का सिलेक्शन हुआ था। एग्जाम के बाद 17 या 18 में शायद ज्वाइनिंग हुई थी, इतना कन्फर्म हम नहीं है, बट 14 में वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस लेक्चरर का, ठीक है। उस टाइम पे कम कॉलेज, अभी तो टोटल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया आपका, 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो अब तो सीटें ज़्यादा है, बट उस टाइम पे कम सीटें होगी। तो उस टाइम का जो कट ऑफ थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ। तो देखिए जब 2014 में वैकेंसी आई थी तो उसमें आपका EWS कोटा नहीं था, और दूसरा फीमेल कैंडिडेट का जो 35% रिजर्वेशन है ये भी नहीं था। तो दो चीज़ उस टाइम पे नहीं थी, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए कट ऑफ अलग है। और दूसरा एग्ज़ाम का पैटर्न अलग था। जैसे इस बार हम लोग का पैटर्न क्या है कि रिटन एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है 25 मार्क्स तो एक्सपीरियंस वाले हैं, 10% बीटेक को लेते हैं, और आपका 5% है एमटेक से, ठीक है। और इसमें है इंटरव्यू, इसके बाद इंटरव्यू का शायद 15 नंबर है, तो ये टोटल ऐड करिएगा तो 100 मार्क्स होता है। बट पिछले बार में ये नहीं था, एक्सपीरियंस वाला नहीं था, और एग्ज़ाम हो रहा था पिछले बार 50 नंबर का, तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ा हाई गया था उस टाइम पे। कट का रिटेन एग्जाम्स ही ज़्यादा मार्क्स की हो रही थी,
बट इस बार रिटेन एग्जाम्स का 40 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसीलिए कट ऑफ इस बार अलग होगा, इससे मैच नहीं होगा, बट वैसे अनुमान के लिए बता देते हैं कि यूआर का कट ऑफ गया था उस बार 56.56, एससी का था 46.08, ईबीसी का था 49.04, बीसी का था आपका 55.25 और बीसी लेडीज, ठीक है, ये अलग से सीट रिजर्व है, 3% है, हॉरिजेंटल है, 130 में 3% सीट रिजर्व है बीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से, ठीक है। तो इसमें देखिएगा तो कट ऑफ गया था 52.37, तो ये था 2014 का कट ऑफ, ठीक है। ये आगे देखते हैं। अभी जो रिजल्ट आई है, जो आपको बता रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें 309 सीटें थी, टोटल 1500 स्टूडेंट एग्जाम रिटेन एग्जाम दिया था, उसमें से 756 को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था 309 सीटें पे। जब कंपेयर करिएगा तो 2 पॉइंट समथिंग टाइम्स होता है आपका इंटरव्यू के लिए कॉल, इस बार कितना है 3.26 टाइम्स बुलाया है आपको लेक्चरर वाले में। इसमें देखिएगा कट ऑफ, रिटेन का कट ऑफ यूआर का था आपका 21, ठीक है, और बीसी का था आपका 18, बाकी का था लेस देन 15 ठीक है। बाकी कैटेगरी का जो रिटेन का एग्जाम आया था उसका रिजल्ट कट ऑफ था आपका यूआर का 21 और बीसी का 18, बाकी का सबका लेस देन 15 था, ठीक है। तो इसमें जो फाइनल कट ऑफ है आउट ऑफ 100, तो याद रखिएगा इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स में कि आपका एक्सपीरियंस वाले भी कुछ कैंडिडेट तो पक्का ही होंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि 22+ स्टूडेंट एक्सपीरियंस वाले जो टेकी वाले हैं उन लोग का सिलेक्शन हुआ था, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई भी जा सकता है, बिकॉज उन लोग को मार्क्स मिला होगा कुछ, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई जाने का चांस था, ठीक है। पर इस वाले में डिप्लोमा वाले में ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो इसमें जो कट ऑफ गया है देखिएगा, यूआर का मेल कैंडिडेट का 46.09 और फीमेल में 35.96, देखिए कितना डिफरेंस है, डायरेक्ट 11 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। बट आपको लेक्चरर वाले में इसे देखने को नहीं मिलेगा इन माय ओपिनियन, बिकॉज रीजंस क्या है कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस था आपका एमटेक, तो एमटेक इन फीमेल कैंडिडेट बहुत कम होगा, ठीक है, इसीलिए कट ऑफ इतना लो गया है। ईवीएस का देखिएगा 39.48, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 39.48, डिफरेंस देखिए कितना है 46 से डायरेक्ट 39, और इसके फीमेल का देखिए 30.48। सीधे जस्ट आप रिटेन में अगर जिसका 15 नंबर भी होगा एकेडमिक जोड़ के, जनरली एकेडमी में तो 12 से 14 नंबर सबका है, डायरेक्ट उनको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है। बीसी में देखिए दो ही कैटेगरी का कट ऑफ जाती है, एक है बीसी और एक है यूआर कैटेगरी, बाकी का कट ऑफ देखिएगा तो बहुत कम है, ठीक है। बीसी का 43.46 है, 44 मान सकते हैं, बीसी फीमेल का 31.16, इनफ देखिएगा ईडब्ल्यूएस फीमेल से भी ज़्यादा गया बीसी फीमेल का, ठीक है। इसके बाद है ईबीसी का 39.15 और आपका 30 ईबीसी फीमेल का गया 25.06, एससी का 28.85, एससी फीमेल में कैंडिडेट नहीं मिला इसलिए इसका कट ऑफ नहीं है। एसटी का गया था 32.63 और एसटी फीमेल में भी कैंडिडेट नहीं मिला इसलिए इस पर कट ऑफ नहीं है। और आपका बीसी लेडीज जो अलग से फीमेल का 3% रिजर्वेशन है उसमें कट ऑफ बहुत कम गया है 27, डैट मीन्स वह अगर कोई गर्ल्स बीसी कैटेगरी से जस्ट अपियर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर में वो 100% सिलेक्शन हो गई होगी, ठीक है, लेकिन उसको रिटेन में 12 नंबर लाना था। रूल है ना कि रिटेन एग्जाम में आपको मिनिमम 12 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, अगर इससे कम नंबर है तो आप सेलेक्ट नहीं होइएगा, ये रूल है 12 नंबर। तो यही है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। इसे देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाए आपका लेक्चरर में कभी भी 46 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये श्योर है, ठीक है। कट ऑफ मोर एंड लेस ऐसा ही रहेगा, थोड़ा इससे प्रोफेसर से -1 ही जा सकता है, प्लस नहीं जाएगा, ये श्योर है। और दूसरा चेंजिंग क्या रहेगा कि फीमेल कैंडिडेट का साथ जो है वो इस तरह से नहीं रहेगा प्रोफेसर की तरह, जैसे इस इधर 46 है तो 35 की जगह पे 38 हो सकती है, इतना कम, ठीक है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कम डिफरेंस होगी, बिकॉज यहाँ पे बीटेक क्वालिफाइड गर्ल्स तो ज़्यादा है, एमटेक कम थी बट बीटेक आपको अच्छा खासा है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस दो चीज़ चेंज होगा, एक तो कट ऑफ ऐसे ही रहेगा मोर एंड लेस, दूसरा फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा
+2 मान लीजिए आपका हर एक कैंडिडेट में +2 ही जाएगा, और मेल कैंडिडेट में आपका -1 ही चांस है। ठीक है, यही है आपका सिविल के रिगार्डिंग। आप क्या करिए कि जिनका जिनका भी अगर कोई सोर्स हो बीपीएससी ऑफिस में कॉल करके पता करिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको पता करिए रिजल्ट के बारे में। दूसरा, अगर कोई मंत्री से जान पहचान है उनको भी कॉल करके, अच्छे मंत्री को कॉल करिएगा जो आपको किसी तरह सीएम के पास न्यूज़ पहुंचा सके। और जल्दी से हमने मेल कर रखा है, 3-4 मंत्री को मेल किए हैं पर्सनली, ताकि सीएम के पास किसी तरह जाए। सिर्फ इसके रिजल्ट के लिए नहीं, लेक्चरर प्लस सेनेटरी और ए जितने भी ए पेंडिंग रिजल्ट है सबके रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन लिख के मैंने सबमिट किया है 3 मंत्री को, और आपका सीएम ऑफिस में भी एक लेटर भेजे। तो आप लोग भी कोशिश करिए, जितने भी आप एई वाले हैं या सेनेटरी वाले हैं, तो सब मेल करिए। जब तक मेल नहीं करिएगा तो ये लोग सोचते रहते हैं। जो देखिए, कोई भी काम मंत्री थोड़ी करते हैं, जितने भी ऑफिस बीपीएससी ऑफिस में है वही लोग करते होंगे। तो उनको जब तक चढ़िएगा नहीं तो बिहार में काम नहीं होगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा तो ये लोग भी सोए रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग भी ट्राई करिए कि मेल करिए, देखिए क्या रिप्लाई आता है। जैसे मेरा रिप्लाई आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे क्या रिप्लाई आया है, कब रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, उसमें सब हम भेजे हैं, एई सिविल का हो, सैनिटरी का हो, लेक्चरर का हो, तो सब रिजल्ट के बारे में मैंने एक कॉपी बना के मेल कर दी है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू।